नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस सोशल मीडिया के उम्दा प्लेटफॉर्म पे। जिस प्लेटफॉर्म ने जो है आज अपनी भाषा भोजपुरी को जो है उस मुकाम पे पहुंचा दिया है ना, जिस मुकाम पे मानो तो सदियों से ये तरस रही थी। और वो मुकाम है कि आज भोजपुरी भाषा जो है पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय सकारात्मक होता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन यहाँ जो है कुछ तथाकथित अपने आप को सुपरस्टार और अपने आप को संगीतज्ञ कहने वाले लोग जो है इस भाषा को उस दर्जा तक पहुँचा दिए हैं कि आज इस भाषा पे चर्चा इतनी जोर शोर से हो रही है ना कि अगर ये सकारात्मक चर्चा होती तो सबको गर्व होता। लेकिन आज पूरा बिहार जो है ना शर्म की कह सकते हैं समुंदर में आज गोते लगा रहा है, पूरा बिहार और बिहार के समस्त लोग। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो काम पहले हो जाना चाहिए था ना उस काम को होने में थोड़ा सा लेट लग गया है। आप सभी को पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। हाल ही में अपने बिहार के एक सुपरस्टार, सो कॉल्ड सुपरस्टार, अब उनसे तो इतने ज़्यादा विद्वान लोग हैं कि सुपरस्टार को अच्छे से बुलाया जाता है, इनसे बोलने का इनको ढंग तक नहीं है। और हुआ क्या कि उनकी बेटी को लेकर के किसी और एक सुपरस्टार ने जो है, सुपरस्टार ही होगा वो, उसने उनकी बेटी का नाम लेकर के कुछ अश्लीलता भरे गाना गा दिए। हो गया बवाल, आ गए सोशल मीडिया पे, दबा के रो रहे हैं, पिता होने का हवाला दे रहे हैं। अच्छी बात है, और ये जो उसने गीत गाया है ये तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जरा अपने भूतकाल को भी सोच लीजिए सर। भूतकाल में आपने भी तो दबा दबा करके गाने गाए होंगे, और करोड़ों नहीं सर जी, करोड़ों का करोड़ों पैसा आपने छापा होगा। तो आज जो आप लोगों ने शुरू किया था, आज उसी का जो है ना ये परिणाम निकल करके सामने आया है। और जिसको लेकर के भोजपुरी में हम लोग हमेशा जातिवाद की बात करते हैं कि जातिवाद कम हो रहा है, कम हो रहा है। भैया इतना ज्यादा जातिवाद इन लोगों ने बढ़ा दिया है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में यूं कहिए तो अब भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है बस यही 2-4 लोग हैं जिनको लगता है कि भोजपुरी हमारे बाप की जागीर है। और इस तरीके से भोजपुरी को शर्मसार करने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसके पीछे बहुत सारा कारण है। कारण बेरोजगारी भी हो सकती है, कारण तो ये भी है सर कि हर गली मोहल्ला में एक छोटा मोटा स्टूडियो खुल जा रहा है और 1000-2000 लेकर के लोग अपने आप को गायक समझ रहे हैं। और गायकी में क्या परोस रहे हैं तो केवल और केवल अश्लीलता। जितने भी लोग मुझे सुन रहे होंगे ना वो अच्छे से जानते हैं कि भोजपुरी गाना को या भोजपुरी फिल्म को शायद ही कोई बढ़िया परिवार का आदमी सिनेमा में देखने जाता है या फिर टेलीविजन पर देखता है। जैसे ही भोजपुरी की कोई फिल्म आती है हम लोग कुछ चैनल स्किप करके किसी और को देखते हैं, लेकिन उसको नहीं देखते हैं। और इतना ज़्यादा आज गलत महसूस हो रहा है। हम लोग भी भोजपुरी बोलते हैं, मेरी बात तो अभी आपसे हिंदी में हो रही है, लेकिन हम प्योर भोजपुरी हम लोग बोलते हैं, अपने यहाँ सब लोगों से बोलते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा स्थिति पैदा कर दिया है ना कि जातिवाद बढ़ावा देने में इनका सबसे बड़ा हाथ, अश्लीलता को बढ़ावा देने में इनका सबसे बड़ा हाथ, भोजपुरी इंडस्ट्री को खत्म करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। और जो आपने फसल पहले बोया था, जो विभिन्न प्रकार की लड़कियों का नाम लेकर के आप गीत गा रहे थे, आज अपने पे आया तो कांड पे कांड होना शुरू हो गया। और इसके पीछे बहुत सारा कारण है भाई। सबसे दोषी तो अपने यहाँ की सरकार है। साला सरकार को एगो सेंसरशिप नहीं पारित कर देता है कि एगो सेंसरशिप बोर्ड बन जाता कि कोनो खुदरिया झोरा छापा जुन्नू मुन्नू जितना भी चुतिया टाइप का जो सिंगर लोग आ रहा है, कम से कम ये गाना रिलीज करता तो उसको सेंसर बोर्ड में जाना पड़ता और वहां से चेक किया जाता कि ये गाना सही है कि गलत है, उसके बाद उसको धर के सरियाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन कोई पाबंदी नहीं है सर, जिसको जो मन करे वो गा रहा है, जिसको जो मन करे वो गा रहा है, जिसको जैसे मन वैसे गा रहा है सर जी। पूरा आप नाच बाज में देखते हैं दबा दबा करके सब कुछ चल रहा है सर। तो इसके जितने दोषी ये गायक लोग हैं, जितने दोषी इनको गीत गिलाने वाले हैं, उतना ही दोषी है सर हम लोग भी जो इनको सुनते हैं। तो सोचना पड़ेगा आपको, और इसके लिए सरकार को भी सोचना पड़ेगा। नहीं तो पहले हम लोग सोचते थे ना कि भोजपुरी भाषा को जो है, भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जाएगा, राष्ट्रीय भाषाओं में इसकी गिनती होगी। अब तो वो सपना इन्होंने आकर के पूरा डुबा दिया सर। ये लोग सोचते क्या है कि भोजपुरी भाषा को, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड के समान लेके चले जाएंगे। भैया जो ऑलरेडी करप्ट है, जो ऑलरेडी भ्रष्ट है, अब उसके इतना बराबर
आप इसको लेके जाना चाहते तो जितना भ्रष्टाचार, जितनी अश्लीलता उधर फैली, आप इधर भी वही लाने के प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ये जो तथाकथित अपने आप को सुपरस्टार बोलते हैं, इनको ये बड़े बड़े नेशनल जो इंडिया के बड़े बड़े मीडिया है ना सर, वहाँ आइए ना सर, वहाँ बैठ कर के डिबेट कीजिए ना। आप में अगर है क्षमता, आप सही हैं, तो नहीं सोशल मीडिया पे आ गए। कैसे हम अभी आए हैं सर, क्योंकि हम लोग तो छोटे मोटे आदमी हैं, हम लोग को ये नेशनल मीडिया वाले बुलाएंगे नहीं कि हम लोग डिबेट कर सकते हैं। तो ये तो बड़े बड़े लोग हैं, इनको जाना चाहिए बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पे, वहां अपने आप को सच प्रूफ करना चाहिए, वहां उनसे कड़वे कड़वे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन वहां नहीं आएंगे, सोशल मीडिया पे आ लेंगे, ओकरा बहन को ही गरिया देगा, ओकरा बहन को ही गाली दे देगा, ओकरा मतारी को ही गाली देगा, और खुलेआम चल रहा है सर। और जानते हैं मिलियन मिलियन में इनका व्यू जा रहा है। ठीक है, मैं एक छोटा सा आप सभी को क्लिप दिखाना चाहूंगा, छोटा सा क्लिप है, बस उसको आप देखिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो भाई घर ले ये मत बहुत कोई नहीं मारेगा, मारना नहीं है। देखा आपने ये क्लिप, ये वही लड़का है जो पिछली बार भी गया था इनकी बेटी को लेकर के, तो इनको ऑन एकदम लाइव आकर इसको ठेठा दिया गया था सर। फिर जरा सोचिए ना, लड़कों में इतना हिम्मत कैसे आ गया कि फिर से ही वही कांड किया है। मतलब इतना पिटाने के बाद, इतना बवाल होने के बाद ही नहीं सुधरा है। मतलब ये अकेला नहीं है, इसके पीछे बहुते लोग हैं जो इस एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एकरा में कौन औकात है जी इस प्रकार से गीत गा देगा? तो आप लोग बातों को समझिए, इसके पीछे बहुत ज्यादा एजेंडा हो सकता है, पब्लिसिटी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी अभी हाल ही में हमने एक और बात देखा कि अभी हाल ही में एक और गीत आया, और जिसमें प्रचार हमारे बिहार के यशस्वी पत्रकार मनीष भैया कर रहे हैं कि इस गाना को बच्चा को सुनना चाहिए, और ये पढ़ाई को लेकर के गाना बनाया गया है। और उस गाने का थीम देख रहे हैं सर, एगो लड़का है जो अपनी प्रेमिका को कह रहा है कि टेंशन लेवे के बात नहीं कर, रीड एंड पास, पढ़ा तू पास हो जाएगी। तो ये खेसारी लाल यादव जी, राजीव शर्मा और रीड एंड पास के अथक प्रयास से बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने वाला ये गाना जो है वो आप लोग एक बार जरूर सुने, और सभी बच्चों को सुनना चाहिए, क्योंकि पूर्ण रूप से एक प्रमोशनल गाना है सर। इसमें ये जो तथाकथित जो किताब का नाम लिया जा रहा है, गेस्ट पेपर है, और इसको लेकर के गीत बनाया गया। और इस गीत से एको को लेकर अगर मोटिवेट हो गया ना, तो साला हम जो है ना अपना काम करना छोड़ देंगे। ये गीत किस प्रकार का है, खैर अलग बात है। और यही वीडियो एक और छोटा सा क्लिप देखिए, जिसमें ये हमारे पत्रकार साहब कितना बढ़िया से सरियाए थे, और आज उन्हीं को ले आकर के प्रमोट कर रहे हैं। देखिएगा जरा क्लिप। खेसारी लाल यादव आपसे कह देना चाहता हूं का जो स्टारडम जो है ना, सर पे सवार है ना भूत की तरह ना, वो एक दिन उतर जाएगा, और 100% उतरेगा घटिया सोच की वजह से। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा जो है, आपस में लत्तम जुत्तम क्यों करते हो यार, क्यों बदनाम करते हो बिहार को। और खेसारी लाल यादव आपसे कह देना चाहता हूं, यदुवंशी कुल जो है ना वो आपसे नहीं है, वो श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण को क्यों बदनाम कर रहे हो? बेटी होकर बेटी, हैकर मौसी होकर चाची, होकर काकी, मतलब क्या है यार, मतलब क्या है? और इसी तुम लोगों के ही वजह से जो है ना, भोजपुरी को जो है ना वो 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया जा रहा है। तुम ही लोग सबसे बड़ा कारण है। तो यही हम लोग के बिहार के शान हैं, जो पहले कभी सरिया के गाली देते थे, आज सरिया के प्रमोट कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि इन समस्त बातों को लेकर के आपके मन में भी बहुत सारी बातें आई होंगी, लेकिन हाँ, बिहार का एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के कारण मेरा एक कर्तव्य बनता है कि अगर जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इतना कहने का, इतना सोचने का तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। तो दर्शकों, यदि आप लोग जिस दिन से सर अश्लीलता का विरोध जनता कर देगी ना, उस दिन इस सब के सब, इस सब क्या कहा जाए, सब झुंझुना से आप लोग सब अस्थिर हो जाएगा। बिहार सरकार को सेंसर बोर्ड लगा दे, तब जाकर के अच्छा होगा। नहीं तो यही होगा, आज बिहार के बच्चों को भोजपुरी गाना से है इस प्रकार का हीरो हीरोइन, उसमें प्रेम प्रेमिका को दर्शा करके मोटिवेट किया जा रहा है। मने अब दोसर कोई नहीं के पढ़ा सकत बिहार के, इहे लोग आई या इहे लोग आइडिया दी तो लड़का पढ़िए सना के। तो ढेर सारी, बहुत सारी मन में बातें हैं, और इसको लेकर के सभी लोगों को सोचना है, और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है जो हमारी भोजपुरी को बिल्कुल जो है ना गंदा और गंदा करते जा रहे हैं। लेकिन आप भी नहीं मानेंगे सर, हम जानते हैं ना। आप भी आराम से बारात चलेगा, अश्लील
गाना पे आप नाचेंगे, आराम से आप इंजॉय करेंगे, डीजे बनाएंगे, अश्लीलता पे नाचेंगे। तो डोंट वरी, आज देख रहे होंगे इतना लोग बेटी पे पहुंच गया, तो कब आपके घर के किसी नारी का नाम आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो आप आनंद लेते रहिए और ऐसे इन लोगों का सपोर्ट करते रहिए, जातीयता को बढ़ाते रहिए, और देखिएगा आपके इस अथक प्रयास से बिहार बहुत दूर तक निकलेगा। क्योंकि रोजगार में और विकास में बिहार तो टॉप पे है ही है, थोड़ा मोड़ा बचा था भोजपुरी भाषा को लेकर के सम्मान, अब इसको भी ये लोग डुबा रहे हैं। तो मैं विदा लेता हूं अपनी इन भावनाओं को लेकर के। अगर मेरी इस बातों से किसी की भावना को ठेस पहुंचा होगा तो पहुंच जाए सर जी, क्योंकि जो सच है वो सच है। फिर मिलेंगे अगली किसी बहस में, तब तक के लिए बने रहिए। और क्या कहा जाए, ढेर सारी बातें, फिर मिलेंगे तो बातें करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।